नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट द्वारा खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है और ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर यानी कि शर्करा ही होता है जो कि खून में मौजूद होता है। ग्लूकोज जो है वो शरीर की कोशिकाओं के लिए शक्ति का एक मुख्य स्रोत होता है और इन कोशिकाओं में दिमाग की कोशिकाएं भी शामिल है। ग्लूकोज एक प्रकार का सामान्य शुगर होता है जो कि शरीर के लिए शक्ति का मुख्य स्रोत होता है और आप जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आपका शरीर उसको ग्लूकोज में बदल देता है और जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट तीव्रता से ग्लूकोज में बदलने लग जाते हैं तो खून में शुगर या ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। दोस्तों, ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है? तो ब्लड शुगर टेस्ट तत्काल परिणाम देता है और इस टेस्ट से आपको कुछ बातों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है, जैसे कि आपके रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ है या फिर कम है, क्या आपके आहार या व्यायाम को बदलने की ज़रूरत है, क्या आपकी डायबिटीज़ की दवा या उपचार काम कर रही है या नहीं, क्या आपका इलाज अपेक्षा अनुसार चल रहा है या नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आपके डॉक्टर इस टेस्ट को आपके रूटीन चेकअप में शामिल करवाने के लिए कह सकते हैं या इसको यह देखने के लिए करवाया जा सकता है कि कहीं आपको डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं। यदि आपकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक हो, यदि आपका वजन अधिक हो, यदि आप व्यायाम नहीं करते, यदि आपका ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, यदि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का इतिहास रहा हो या यदि आपका मधुमेह का पारिवारिक इतिहास रहा हो, तो इस तरह के कारक आपके लिए अगर सत्य हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। आप जो है रक्त शर्करा का टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वह इस पर नज़र रखने के लिए दैनिक रूप से ग्लूकोमीटर का उपयोग कर सकते हैं और अगर किसी को बस साल में 1 या 2 बार टेस्ट करवाना हो तो वे लैब में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। आपके डॉक्टर 2 तरह के ब्लड शुगर टेस्ट करने को कह सकते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो कि आपके वर्तमान रक्त शर्करा के स्तर को मापता है और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट जो कि आपके पिछले 90 दिनों के रक्त में शर्करा के स्तर को दर्शाता है और इन टेस्ट के परिणामों से पता चलेगा कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है या फिर नहीं। तो ब्लड शुगर या टेस्ट जो होता है वो क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, आपके डॉक्टर यह देखने के लिए कि कहीं आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका ब्लड शुगर टेस्ट करवाने को बोल सकते हैं। यह टेस्ट आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है। आपका शरीर अनाज और फल जैसे खाद्य पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट लेता है और उन्हें ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज जो कि एक प्रकार की चीनी होती है वो आपके शरीर के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है। डायबिटीज़ रोगियों को अपने ब्लड शुगर के स्तर पर नज़र रखने के लिए ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं जो घर पर किए जा सकते हैं और इस टेस्ट के परिणाम से आपके अपने रक्त शर्करा के स्तर का पता चल जाएगा और जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको अपने आहार, व्यायाम या फिर डायबिटीज़ की दवाइयों में बदलाव लाने की ज़रूरत है या नहीं। ब्लड शुगर के स्तर का बहुत ज़्यादा या कम होने से क्या होता है? तो दोस्तों, रक्त शर्करा कम होने से सीजर्स हो सकते हैं या आप कोमा में जा सकते हैं और ऐसा दुर्लभ मामलों में ही होता है जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। और रक्त शर्करा ज़्यादा होने से यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया से कीटोएसिडोसिस जन्म ले सकता है और यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है जो कि टाइप 1 मधुमेह वाले रोगों के लिए अक्सर चिंता का विषय है। और कीटोएसिडोसिस तब होता है जब आपका शरीर केवल ईंधन के लिए वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस टेस्ट से पहले क्या किया जाता है? तो ब्लड शुगर टेस्ट को या तो रैंडम टेस्ट में या फिर फास्टिंग टेस्ट के रूप में किया जा सकता है। फास्टिंग टेस्ट में टेस्ट होने से 8 घंटे पहले डॉक्टर पानी के सिवा कुछ भी पीने व खाने से बचने की सलाह देते हैं। डॉक्टर ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट को सुबह के समय करने की सलाह भी दे सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से आपको पूरा दिन भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैंडम शुगर या ग्लूकोज टेस्ट से पहले आप रोज़ाना खाने वाली सामान्य चीज़ें खा सकते हैं और डॉक्टर ज़्यादातर फास्टिंग टेस्ट का ही सुझाव देते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट अधिक सटीक होते हैं और इनके रिजल्ट की व्याख्या करना आसान होता है यानी कि समझाना आसान होता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई भी दवा, सप्लीमेंट्स या अन्य हर्बल उत्पाद वगैरह ले रहे हैं तो टेस्ट होने से पहले डॉक्टरों को इस बारे में बता दें। कुछ प्रकार की दवाएं ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप कुछ प्रकार की दवाएं लेते हैं तो डॉक्टर टेस्ट होने से पहले कुछ समय के लिए उन दवाओं को छोड़ने या खुराक में कुछ बदलाव करने के लिए बोल सकते हैं। तो दवाएं जो कि ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करती है वो है एसिटामिनोफेन, स्टेरॉइड, डायूरेटिक, गर्भनिरोधक गोलियाँ, हार्मोन थेरेपी, एस्पिरिन, मनोविकार नाशक यानी कि एंटीसाइकोटिक्स, अवसाद रोधी यानी कि एंटी डिप्रेशन, फिनाइटोइन और सल्फोनाइल यूरिया दवाएं। गंभीर तनाव होना भी खून में ग्लूकोज या शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है जो कि आमतौर पर कुछ कारकों के कारण हो सकता है जैसे कि सर्जरी हुई हो, आघात हो, स्ट्रोक हो या फिर हार्ट अटैक। अगर आपको पहले इनमें से कोई भी समस्या हुई हो तो डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। तो ब्लड शुगर टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है? तो यह सामान्य खून टेस्ट की तरह ही होता है जिसमें जांच करने के लिए नस से खून का सैंपल निकाला जाता है और सैंपल निकालने से पहले जिस जगह पर सुई लगानी होती है उस जगह को एंटीसेप्टिक द्वारा साफ करके सभी रोगाणुओं को मार दिया जाता है और उसके बाद बाजू के ऊपरी हिस्से पर एक इलास्टिक बैंड या पट्टी बांधी जाती है जिससे कि नसों में खून का बहाव रुक जाता है और नसें फूलने लगती है और नसें फूलने के कारण वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो उनमें सुई लगा दी जाती है और नसों से निकाला गया खून सुई से जुड़ी एक शीशी या ट्यूब में भर लिया जाता है।
दोस्तों इस टेस्ट के बाद क्या किया जाता है, तो टेस्ट के बाद जहाँ से सैंपल निकाला गया था वहाँ पर थोड़ा दर्द या तकलीफ महसूस हो सकती है और वहाँ पर नीला निशान भी पड़ सकता है। ये जल्दी गायब हो जाता है और जब सुई त्वचा के अंदर जाती है तो कुछ लोगों को उस समय थोड़ा दर्द महसूस होता है और सुई निकालने के बाद उस जगह को थोड़ा दबाया जाता है जिससे कि निशान नहीं पड़ पाता। सैंपल को निकालने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेज दिया जाता है और रिजल्ट आने के बाद डॉक्टर उसके बारे में आपसे चर्चा करके इलाज शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टेस्ट से क्या जोखिम हो सकते हैं। तो ब्लड शुगर टेस्ट में कोई जोखिम और दुष्प्रभाव नहीं होते, या होते भी है तो बहुत कम होते, और आपको जहाँ पर सुई लगाई गई हो वहाँ पर दर्द या सूजन हो सकती है, और ऐसा खासकर तब होता है जब सैंपल आपकी नस से लिया गया हो। दोस्तों बात करें ब्लड शुगर टेस्ट के परिणाम की, और मतलब कि उसका रिजल्ट्स और नॉर्मल रेंज की। अगर हम सामान्य रिजल्ट की बात करें तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया गया है तो 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच के स्तर को नॉर्मल रेंज माना जाता है। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर किया गया है तो सामान्य रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आखिरी बार कब खाया था, और ज़्यादातर बार ब्लड ग्लूकोज स्तर 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम ही रहता है। असामान्य रिजल्ट की बात करें तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट किया गया हो तो 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच का स्तर यह संकेत देता है कि खाली पेट होने के दौरान आपका ग्लूकोज स्तर बिगड़ा हुआ है, और यह एक प्रकार का प्री डायबिटीज़ हो सकता है, यानी कि डायबिटीज़ से पहले की स्थिति। 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ऊपर का स्तर आमतौर पर डायबिटीज़ के संकेत देता है। अगर रैंडम ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट किया गया हो तो आप में 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ऊपर का स्तर आमतौर पर डायबिटीज़ के संकेत देता है। आपके रैंडम ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर आपके डॉक्टर आपको फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट या HbA1c टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का टेस्ट किया गया है जिसको डायबिटीज़ है तो रैंडम ब्लड के असामान्य रिजल्ट का मतलब है कि डायबिटीज़ को ठीक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा रहा। अगर हम बात करें HbA1c की, तो बिना डायबिटीज़ के किसी व्यक्ति में सामान्यतः 5.7% तक होता है और डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए 7% या उससे कम होता है। कुछ अन्य मेडिकल समस्याएं भी ब्लड शुगर या ग्लूकोज के स्तर को सामान्य से अधिक करती है, जैसे कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय का कैंसर, अग्नाशय शोथ यानी कि अग्नाशय में सूजन, जलन, लालिमा वगैरह, आघात, स्ट्रोक, सर्जरी या फिर हार्ट अटैक के कारण तनाव। ब्लड शुगर या ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम होने के भी कोई कारण हो सकते हैं, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया की बहुत से कारण हैं, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का एक विकार, अंडर एक्टिव थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय में ट्यूमर, बहुत कम खाने के कारण भी ब्लड शुगर या ग्लूकोज का स्तर गिर सकता है, इंसुलिन या अन्य डायबिटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन करने से, लिवर के रोगों से, किडनी के रोगों से, वेट लॉस सर्जरी के बाद या फिर ज़ोरदार व्यायाम करने के बाद। तो आपको ये टेस्ट कब करवाना चाहिए, तो अगर आप में डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। डॉक्टर ज़्यादातर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाने का ही सुझाव देते हैं, और जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ है उनमें डायबिटीज़ के स्तर पर नज़र रखने के लिए भी इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। कुछ स्थितियों में ब्लड शुगर टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, अगर आपका हाल ही में अत्यधिक वजन बढ़ा है, धुंधला दिखाई देना, विभ्रांति, सामान्य व्यवहार और बात करने के तरीके में बदलाव, बेहोशी या फिर मिर्गी वगैरह। अगर आपका वजन अधिक है, 25 या उससे अधिक का BMI स्तर है और आप में कुछ जोखिम कारक हैं, तो आपके डॉक्टर जो हैं वो इस टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं या आपको टेस्ट करवाने के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपके पिछले ब्लड शुगर टेस्ट का स्तर हाई था, ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे अधिक, या फिर अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल का स्तर, पहले कभी आपको हार्ट रिलेटेड कोई रोग हुए हो, वे महिलाएं जिनमें गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ का परीक्षण किया गया हो, या फिर किसी को पॉलीसिस्टिक अंडाशय रोग हो, जो कि महिलाओं में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फीमेल सेक्स हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण अंडाशय में शिस्ट हो जाता है, या फिर अगर आपके करीबी रिश्ते में किसी को डायबिटीज़ है, जैसे कि माँ बाप, भाई या बहन वगैरह, या फिर अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, तो ऐसे में आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।